नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो पत्नी है वो किसी न किसी प्रकार से पति के ऊपर झूठा केस कर देती है। सेक्शन 498A मेंटेनेंस डीबी और भी कई प्रकार के इलीगल एलिगेशन भी लगा दिए जाते हैं, जिसके तौर पर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी कोर्ट्स चिंतित हैं, सभी जजेस चिंतित हैं, वकील चिंतित हैं। मतलब ये आजकल समाज में हो क्या रहा है, शादी हुई और दहेज का मुकदमा उनके पास आ गया। एक समय ऐसा आ जाएगा अगर इस तरह की चीज चलती रही कि लोगों का शादी पे से विश्वास ही उठ जाएगा कि भाई शादी करने का मतलब दहेज का मुकदमा। तो कौन चाहेगा कि उस किसी परेशानी पर पड़े, किसी अच्छे खासे अपने बच्चे के ऊपर कई प्रकार के उसके ऊपर एलिगेशन लगवा दें, उसको एक क्रिमिनल घोषित करवा दें कि ये क्रिमिनल है। तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी ऐसा करती है या फिर आपके ऊपर कई प्रकार के झूठे केस अभी तक लगा चुके हैं या फिर अभी लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो आप सतर्क हो जाइए और जो मैं आपको बताता हूँ आप उतना काम करिए, वो केस लगाइए, ताकि आप की जो पत्नी है उसको भी समझ में आ सके कि वाकई मैंने गलत किया है और उसको इस बात का पछतावा हो सके। तो आज मैं आपको उसी केस के बारे में बताऊंगा। हालांकि आपने इस केस के बारे में पहले भी सुन रखा होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल कब कैसे करना है, क्योंकि उसका केस का जो दाखिल करने के लिए, मतलब आप डालने के लिए, केस डालने के लिए सोचते हैं तो आपके मन में कई प्रकार के डर बैठ जाते हैं कि मैं ये केस डालूं या फिर नहीं डालूं, डालता हूं तो मुझे क्या क्या नुकसान होगा, मैं किस तरीके से हो सकता है कि, क्योंकि कुछ लोगों ने इसके बारे में कुछ अफवाहें भी उड़ाई हुई हैं, ताकि जो पति जो है वो किसी प्रकार का ऐसा कोई कदम ना उठाएं, ताकि मतलब पति पत्नी का जो मैटर है उस पर केस लगातार पति पर केस चलते रहे, पति झेलता रहे। क्योंकि पति के लिए कोई ऐसा कानून कोई बनाया ही नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ उसको परेशान, पीड़ित और उसकी ऐसी तैसी करने के लिए बहुत सारे केस लगा दिए गए, लेकिन पत्नी पर ऐसा कोई केस नहीं लगाया। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी ने सेक्शन 498A मेंटेनेंस डीबी ऐसे कई प्रकार के केस या फिर कई प्रकार के उल्टे सीधे मतलब आपके ऊपर लांछन या किसी प्रकार के आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हुए हैं, तो आप ये वाला क्रॉस केस करें, ताकि आप अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर ले चलें और उसमें से निकल सकें किसी प्रकार। तो जी हाँ, वो केस है तलाक का, यानी कि डाइवोर्स का। आप अब आपने सोचा होगा सर ये क्या नई बात है, ये तो सबको पता है डाइवोर्स के बारे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल पता है सबको। लेकिन यहाँ बात यह है कि इसके पीछे कुछ मिथ हैं, कुछ लोगों के डर हैं। वही डर मैं आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको ऐसा केस बताऊंगा जिसके बाद जो है पत्नी की जान निकल जाएगी। और वाकई इस केस के बाद, क्योंकि मेरा ये रियल अनुभव है, मैंने अभी तक बहुत सारे केस किए हों, उनका पत्नियों का उनको उसके बाद जो है पत्नी का क्या रिएक्शन होता है, पत्नी के परिवार का क्या रिएक्शन होता है, ये भी मैंने देखा है। तो मैंने सोचा कि आपको मैं अपना रियल अनुभव आपके साथ शेयर करूं और ताकि आपको बता सकूं कि आपको ये वाला क्रॉस केस करना चाहिए। हालांकि मैंने जैसे बताया कि आपके लिए कि आपने सेक्शन 490 सॉरी डाइवोर्स का केस, डाइवोर्स यानी कि 13 हिंदू मैरिज 13A या फिर बी, जैसे भी है, दोनों में से कोई सा भी आप केस कर सकते हैं। डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर कि आपका अगर किसी प्रकार से समझौता हो रहा है, पति पत्नी का, आप अलग रहना चाहते हैं, तो आप 13B का डाल सकते हैं। दोनों म्यूचुअली, दोनों आपसी समझौते से। अगर नहीं हो रहा है, कंटेस्टेड है, तो फिर आप सेक्शन 13A में आप जा सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। तो बहरहाल बात करते हैं कि जो तलाक का है, सोच कर देखिए कि आपकी पत्नी ने बहुत सारे केस कर दिए हैं आपके ऊपर, या फिर अभी शुरुआत हुई है। सबसे पहले देखिए, जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो सबसे पहला केस आता है सेक्शन 498A का। पत्नी सीधे थाने में जाती है, FIR दर्ज करा देती है और आपके परिवार की, यानी कि पति के परिवार की ऐसी कम तैसी हो जाती है। उसके बाद जो है परेशानी इतनी सामने आती है कि अब पति परिवार समझता है कि हम क्या करें, क्योंकि उसमें माँ बाप, भाई बहन, पति, सब कुछ उसमें जोड़ दिए जाते हैं और सभी को उनको भागना, दौड़ना, समझना, सोचना, टेंशन लेना, सब कुछ शुरुआत हो जाती है। उनको ये भी लगता है कि मुझे जमानत भी करानी है, कैसे करानी है, कितना खर्चा आएगा, कैसे वकील को करेंगे, कौन जमानत हमारी लेगी, ऐसी बहुत सारी मन में सवाल आने शुरू होते हैं और परेशानी और टेंशन, जो आदमी काम करता है उस काम को छोड़कर घर बैठ जाता है। तो देखिए, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्रॉस केस मतलब तलाक का जो केस है वो आपको डालना है। और बहुत सारे ऐसे पति हैं या फिर पति समाज में रहते ही तो हैं, वो सोचते हैं, उनको उनको उनके मन में ये ऐसा एक मिथ है, डर है कि अगर हमने केस डाल दिया तलाक का, क्योंकि मेरे पास सवाल भी आते हैं ऐसे
कॉल्स भी आती हैं, मेरे क्लाइंट्स भी मुझसे पूछते हैं सर हमने तलाक का अगर केस डाल दिया क्योंकि हमें रखना नहीं है उसको, क्योंकि उसने अति कर दी, बहुत हमारे साथ बुरा कर दिया। वो साफ साफ खुले शब्दों में कहते हैं कि हम सर हम उसको नहीं रखेंगे, अब चाहे अब हमें फांसी क्यों दे दी जाए, पूरे केस में सब में हमें सजा हो जाए, लेकिन हम उसको नहीं रखेंगे। ऐसा कई क्लाइंट्स ने, कई हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने हमें हमसे पूछा भी है। लेकिन ना रखना एक अलग बात है और उसको तरीके से अलग करना ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि कानूनी रूप से ही आप उसको अलग कर सकते हैं, वरना बाकी कोई रास्ता नहीं है आपके पास। तो अब ये चीज़ें जब सामने आती हैं, यानी कि आपको तलाक का केस कराना है तलाक के लिए, तो सबसे पहला जो मिथ है, जो सबसे पहला आपके मन में एक अफवाह चीज है कि अगर मैंने तलाक का केस डाला तो मुझसे मेरी पत्नी एलमनी लेगी, मतलब कि जो हमने दहेज में लिया था या मतलब जो भी वो एक मुश्त मांगेगी, मतलब पैसा मांगेगी, तो हमें वो पैसा देना पड़ेगा। ऐसा बहुत लोगों की पतियों के मन में ये सवाल है कि हमको पैसा देना पड़ जाएगा, उसको पैसा एलमनी देनी पड़ जाएगी। ऐसे कई सवाल हैं आपके मन में, जो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पत्नी से तलाक लेते हैं और कंटेस्टेड लेते हैं, तो मैं कहता हूं कि आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है पत्नी को, चाहे उसने आपको दहेज में या दान में कैसे भी लाखों रुपए क्यों ना दिया हो, फिर भी आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है कि आपके द्वारा जो एलिगेशन लगाए हैं, यानी कि क्रूअल्टी आप ग्राउंड बनाते हैं किसी प्रकार के, चाहे उसका किसी और के साथ अफेयर हो, वो भी क्रूअल्टी है, उसने आपके साथ गाली गलौज करी है, वो भी क्रूअल्टी है, उसने आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए, वो भी क्रूअल्टी है। तो क्रूअल्टी के ही ऊपर लोग डाइवोर्स लेते हैं, या फिर आपसे कई सालों से दूर रह रही है, तब भी वो एक प्रकार का डिस्कशन है। तो अब ये क्रूअल्टी है, सबसे पहली बात आपको प्रूफ करना है, यानी कि जो बात आपने कही है, जिसके आधार पर आप डाइवोर्स ले रहे हैं, वो आपका मतलब जो लीगल चीज़ है उसके द्वारा आप उसको बात को प्रूफ कर दें कि वाकई ये चीज़ है। अगर आप प्रूफ करते हैं तो आपको तलाक पत्नी नहीं देगी, तलाक कोर्ट देगा। ऐसी बहुत सारी पत्नियां हैं जो अपने पति को धमकी देती हैं कि ना मैं तुझे तलाक दूंगी, ना तेरे साथ रहूंगी। तो वो ये ना सोचें कि तलाक पत्नी देगी, तलाक आपको कोर्ट देगा। पत्नी कोर्ट में आएगी, अपने आप को, अपने ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जिस प्रकार की क्रूअल्टी है, उस प्रकार के अगर वो आरोपों को सिद्ध करती है कि हाँ मेरे साथ में मैंने ऐसा नहीं किया या फिर ऐसी क्रूअल्टी नहीं करी मैंने, तब की बात अलग है। वरना अगर साबित हो जाते हैं तो पति को डाइवोर्स देने से कोई नहीं रोक सकता। कोर्ट देता है पति को डाइवोर्स या पत्नी को डाइवोर्स, दोनों में से कोई से भी है। तो अगर कोर्ट डाइवोर्स लेना है तो लेने के लिए कोर्ट आप जाएंगे, कोर्ट अप्रोच करेंगे, पत्नी को अप्रोच नहीं करेंगे। पत्नी को कोर्ट अपने आप बुलाएगी, आएगी नहीं आएगी तो एक्स पार्टी हो जाएगा। तो या पति हो इसमें या फिर पत्नी हो, दोनों का यही रास्ता है। या पति आपको कहता हो कि नहीं दूंगा मैं डाइवोर्स, तो ऐसा नहीं है, संभव नहीं है। कोर्ट आपको डाइवोर्स देता है, आप ऐसा भूल जाएं कि कोई पति या पत्नी आपको डाइवोर्स देगा या देगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों के बहुत ज़्यादा मन में आता है। दूसरा, ये सोचते हैं कि सर अगर हमने मेंटेनेंस केस डाल दिया तो हमें डाइवोर्स का केस डाल दिया तो मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा। तो ये मेंटेनेंस का भी इसका कोई रोल नहीं है। आप कोर्ट में आपका मेंटेनेंस हो गया और आप चिल्लाते रहो साहब मैं तो रखना चाहता हूँ, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, तब भी कोर्ट आपको मेंटेनेंस बांधेगी। दूसरा, अगर आप डाइवोर्स डाल देंगे तब भी आपको कोर्ट मेंटेनेंस बांधेगी। अगर वो लड़ती है तो देगी। अब बात रही देने और ना देने की, तो देखिए देने के लिए जो लोग कहते हैं ना ये खेल है, ऐसे लाइक अ गेम, जो इंसान लड़ता है वो कभी मेंटेनेंस देता है। मेरे पास में ऐसे अनुभव एक्सपीरियंस है जिन लोगों के 30 साल से केस पत्नियां लड़ रही हैं, अपने मायके में ही वहीं पे बुढ़ापा आ गया, लेकिन आज तक उसने मेंटेनेंस नहीं दिया। तो ये मेंटेनेंस देना और ना देना ये आप ही के हाथ में है। कुछ लोग ऐसे डर जाते हैं, जैसे मेंटेनेंस वहाँ से कोर्ट से लागू हुआ और वैसे ही आपने देना शुरू कर दी क्योंकि आप डर गए। तो लड़ना भी तो है आपको, कानूनी प्रक्रिया भी तो है उसके लिए, आपको बचना भी तो है। बचने के लिए आपके पास लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बहुत सारे कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है। आपको बचने के लिए भी बहुत लड़ना पड़ेगा। तो बहरहाल, तो ये जो केस है, ये जैसे आपके ऊपर कई प्रकार केस कर दिए उसने और उसके बाद आपने डाइवोर्स का केस कर दिया, तो उसको पता लग जाएगा कि अब जो है पति ये मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, अब मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, और आप वाकई ना रखें उसको। फिर जब इतना सब कुछ हो गया है तो फिर नहीं रहे, चाहे पूरा जीवन आपको अकेले ही बिताना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन ऐसी महिला के साथ में जिसने आपके साथ गलत किया है या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा झूठे एलिगेशन लगाने, क्योंकि आजकल माता पिता के ऊपर छेड़छाड़ 376, 377 ऐसे केसेस पत्नियां लगा रही हैं। तो ऐसे पत्नी की ज़रूरत नहीं है आपके घर में। घर है आपका, कोई चकला नहीं है, क्या बताऊं आपके लिए। तो घर को घर बनाए रखो। ऐसी महिला को जो आपके ऊपर गलत गंदे आरोप लगा रही है, उस महिला को साइड में करो। लड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप कानूनी रूप से लड़ें,
तलाक का, डाइवोर्स का केस आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं नहीं रखना चाहता हूँ, नहीं चाहता, तो आप डाइवोर्स करें, डाइवोर्स का केस करें। और इसमें जो भी आपके पास मेरे द्वारा से मैंने आपके मन में जो डर थे वो आपको खत्म कर दिए। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई डर है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस जो है वो चार्जेबल है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।